हेलो एवरीवन, ये देही आईएएस का पेपर है। आरओ एआरओ के लिए सामान्य हिंदी का पेपर है ये। इसमें आते हैं 60 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब एक ही मिलाकर कर दिया है जीएस। जीएस का पेपर भी और हिंदी का भी। तो इसमें होंगे अब यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें से 200 में से भी 60 क्वेश्चंस तो होंगे हिंदी के, और 14 क्वेश्चंस जो होंगे वो रीजनिंग और एक दो मैथ्स के सवाल होते हैं। तो 74 मार्क्स तो यही हो गए इसके। और ये टोटल होगा यहाँ पर अब 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 ही नंबर का। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा अब 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो टाइम तो सही है। यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना है। अब इसमें जो मुकुंद है ये पर्यायवाची नहीं है, जो भगवान इंद्र जी है। तो यहाँ पर इसका नहीं बताना है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। मुकुंद ये है भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द। और जबकि यहाँ पर देखिए हम भगवान इंद्र जी के उपेंद्र भी है, पुरेंद्र भी और जिष्णु भी है और सचिपति विडोजा यहाँ पर ये भगवान इंद्र जी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सन्यासी का पर्यायवाची इसमें नहीं है। सन्यासी का पर्यायवाची यहाँ पर अंत नहीं है। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। जबकि व्रत भी है और परिव्राजक और दंडी भी है यहाँ पर सन्यासी के पर्यायवाची। दंडी वैरागी भी होगा, व्रत भी होगा, त्यागी भी होगा, त्याग मतलब त्याग देना, और परिव्राजक। जबकि यहाँ पर हम देखें जैसे कि अंत, ध्वंस, नाश, और ये सभी किसके होते हैं। यहाँ पर जो अंत होगा, अंत तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची होगा, अंत हो गया, ध्वंस हो गया, नाश हो गया, सभी संहार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें जो होगा यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं पूछा हुआ है, तो उदारता का औदार्य, ठीक है, कल्पत्रु, यहाँ पर सुरत्रु, यहाँ पर लोकेश, लोकेश का यहाँ पर शिव नहीं होगा, जो लोकेश है भगवान शिव का नहीं, जबकि भगवान ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है तो गलत इसमें सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। जो प्रभूत है वो किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर ये हमें देखना है। तो ये इसमें बहुत का भी है, पर्याप्त का भी है, प्रचुर का भी है। तो तीनों किस में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। इसमें शुद्ध देखना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये यही यहाँ पर सही है। और ये माँ लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर ये इसमें पहला ही करेक्ट आ रहा है, तो 5 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नखा, युद्ध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची हैं। ये है यहाँ पर सिंह के, जो शेर है शार्दूल, इससे पता चल जाएगा, चित्रक से भी और नखा युद्ध से। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विसिख का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है, बाण। ये बाण का पर्यायवाची शब्द है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यायवाची जो सम्राट है, सम्राट का पर्यायवाची है वो कौन सा है, अधीश्वर। यहाँ पर अधीश्वर इसका पर्यायवाची शब्द है। अब सम्राट के और पर्यायवाची देखें, जैसे कि अधिपति, राजाधिराज और महाराजा, ये है ए आंसर इसका करेक्ट है 8 का। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द इसमें करवाल है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। और भी यहाँ पर इसके पर्यायवाची जैसे कि खड्ग हो गया, चंद्रहास हो गया, कृपाण हो जाएगा, अशी, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके, तलवार के। और इसमें जैसे तरु, द्रुम, ये वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि तरु और द्रुम, ये किसके होंगे, वृक्ष के पर्यायवाची होंगे। जबकि जो पिशुन होता है ये काग या कोआ का पर्यायवाची शब्द है, पिशुन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सी करेक्ट है 9 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रेवती रमन, जो रेवती रमन है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये बताना है, ये है बलराम का। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम शब्द है। कथित का बताना है, तो इसमें से जो कथित का विलोम शब्द होगा वो होगा अकथित। यहाँ पर कथित का होगा अकथित, तो अकथित इसमें से कोई सा भी नहीं है, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कथ्य का अकथ्य होगा, जो कथ्य होगा अकथ्य है, और कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। तो इसमें डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि कोई सा भी नहीं आ रहा है। वंध्या का जो वंध्या है उसका विलोम शब्द क्या होगा, उर्वरा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बी है।
12 का 13 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। जो इति होता है यहाँ पर, इति इति का तो अथ ये सही है, उत्साह का निरुत्साह है, और खंडन का विखंडन नहीं होता जबकि खंडन का मंडन होता है। तो सी आंसर इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, नैसर्गिक जो होता है उसका कृत्रिम पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर कृत्रिम, इसका कृत्रिम भी और नैसर्गिक, इसमें दोनों पर्यायवाची इसके करेक्ट है। तो दोनों किस में आ रहे हैं, यहाँ पर सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म, जो विलोम युग्म है वो त्रुटिपूर्ण नहीं है। इसमें अब हमें सही देखना है, सही कौन सा होगा वो देखना। आहार का, यहाँ पर जो आहार है ये आहार का विहार, ये तो एक ही होता है तो गलत है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता जबकि विग्रह होता है अनुग्रह का, ये भी गलत है। और निध का वंद, यहाँ पर इसका जो होगा ये ही सही है। आमिष का सामिस नहीं होता, निरामिष होता है, तो निंद का वंद हो जाएगा, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो विधि है, विधि का होता है यहाँ पर निषेध, 16 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। यहाँ पर किसका बताना है, लब्ध का बताना है। लब्ध का कौन सा होगा, तो प्रदत्त होगा, ए आंसर इसका करेक्ट है, ए है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, 18 में यहाँ पर हे का देखना है, हे का विलोम शब्द कौन सा होगा। हे का होता है उपादेय, तो सी आंसर इसमें सही है। और जो यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी 10 मार्क्स के विलोम शब्द आते हैं, 10 लिखने को होते हैं, लेकिन वहाँ पर यहाँ ऑप्शन नहीं होंगे, अपने आप ही वहाँ पर लिखना है। तो इनको लिख लिख के भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर याद भी आ जाए और 10 में से अच्छे मार्क्स भी आ जाए, क्योंकि 10 नंबर के होते हैं ये, और कुछ तो इजी होते हैं और एक दो उसमें से हार्ड भी आता है जो अलग से आते हैं, पीवाईक्यू से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही है, तो हे का जो होगा यहाँ पर उपाधि होगा, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है। इसमें से यहाँ पर गलत शब्द बताना है, कौन सा इसमें गलत होगा। जैसे कि सुगम है, सुगम का तो अगम ही होगा। क्षीण का पुस्त हो जाएगा, ये भी करेक्ट है इसमें। अब जो सूरता होता है ना, सूरता का वीरता नहीं होता जबकि भीरुता होता है, तो सी इसमें करेक्ट होगा, 19 का इसमें सी आंसर करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जैसे नस्वर है, नस्वर का यहाँ पर शाश्वती होता है, सही है। नित्य का अनित्य होता है, अमर का मर्त्य होता है, तीनों इसमें करेक्ट है, तीनों यहाँ पर आ रहे हैं डी में, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ईशान कोण कहते हैं, किस किस के, पूरब और उत्तर के बीच में। यहाँ पर पूरब, यहाँ पर ये उत्तर और पूरब, इसके जो बीच का कोण जो बनेगा ना, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर ईशान कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर 22, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है। यहाँ पर ये अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, जो वाक्यांश होगा वो एक शब्द है। यहाँ पर ये बताना है, जो पर्वत के ऊपर की जो भूमि होगी, समतल भूमि, ये क्या होगी, यहाँ पर अधित्यक, यहाँ पर अधित्य का, यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री जो होगी उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, प्रौढ़ा होता है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है 24 का। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है जो सही नहीं है, उसको यहाँ पर देखना है। सूर्योदय का पूर्व का समय, जो सूर्योदय का पूर्व का समय होता है वो अरुणादेयी होता है, और जो कल्पना से परे हो वो कल्पनातीती होता है, सही है ये भी। और आगे इसमें देखिए, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, तो यही गलत हो गया, सी इसमें बेमेल है। किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है, तो ये तो ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, आगे होने वाला जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द कौन सा है, इसमें बी है। आगे होने वाले को यहाँ पर बोलते हैं भावी, जो भावी पीढ़ियां होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, उसको भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दुर्गेय शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है, वो बताना है, जो कठिनता से जाना जा सके, इसमें ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए
सही एक शब्द है वो देखना है। इसमें सी है, तो यहाँ पर अपना हित सोचने में समर्थ विवेकी होता है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होता है? प्रतिवादी के लिए जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, सी आंसर इसमें करेक्ट है 29 का। नेक्स्ट है यहाँ पर जो मुकदमा दायर करे वो क्या होगा? वादी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अगण्य है, ठीक है, सी वाला। 31 है अवश्य किस एक का तत्सम शब्द है? जो अवश्य है वो किसका एक तत्सम शब्द है? वो है ओस का। ये तत्सम शब्द है, ओस का है। 31 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्द देखना है, इसमें कौन सा गलत है। अब जैसे यहाँ पर चक्र का देखें तो चरवण, और यहाँ पर सटक का देखें तो षटक, और ज्ञाति गृह का जो ज्ञाति गृह है ये यहाँ पर गलत है। परख एक क्या है? तद्भव है, और यहाँ पर इसका जो होता है वो परीक्षा तत्सम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सी आंसर इसका सही है 32 का। और इसमें यहाँ पर गलती पूछा गया है कि क्या इसमें सही नहीं है, यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? इसमें यहाँ पर गलत देखना है, 33 में भी गलत ही बताना है, तो गलत इसमें सी है। स्तोक का क्या होगा? यहाँ पर फिटकरी है, ये वाला गलत है। यहाँ पर स्तोक का जो होता है थोड़ा का सही तत्सम होता है स्तोक थोड़ा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जो नक्र है, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। तत्सम इसका क्या बताना है? ये नक्र तो क्या तत्सम है, लेकिन इसका हमें तद्भव देखना है। तद्भव होगा इसमें नाक, यहाँ पर बी करेक्ट है। इसमें नक्र का क्या होता है? नाक होता है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में बछड़ा, बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा? वत्स होगा। सही तद्भव पूछा है तो ए आंसर इसका करेक्ट है। बछड़ा ये तत्सम का शब्द है, जो बछड़ा का सही तद्भव है वो वत्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 में बोला हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से तत्सम देखना है कौन सा इसमें नहीं है। वो है यहाँ पर थोड़ा, थोड़ा तो यहाँ पर तद्भव है, तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर है एक तत्सम शब्द है। इसमें एक तत्सम शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर ये सी प्रागुण भीतर बैर रैन, ये तो यहाँ पर सारे तद्भवी हैं। यहाँ पर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? अब इसमें से 38 में देखना है हमें तद्भव, तद्भव कौन सा होगा? मक्खन ही होगा, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। जो मक्खन है, मक्खन का क्या होता है? वृक्षण होता है इसका तत्सम, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है, इसमें सी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हथौड़ा का तत्सम, जो हथौड़ा होता है उसका तत्सम क्या होगा? हस्त होगा, हस्त। ए आंसर करेक्ट है, 39 का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। जो यहाँ पर शक्कर है, शक्कर एक क्या है? यहाँ पर इसमें पहला तो है तत्सम और दूसरा तद्भव है, यहाँ पर देख लेना है, इधर उधर रहता है वो। अब शक्कर जो होगी ये तो क्या है? शर्करा होता है तत्सम और शक्कर होती है तद्भव, तो डी आंसर इसमें गलत है, यहाँ पर सही नहीं है, तो डी कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा होगा? इसमें दो और बल, यहाँ पर दो बल्य, यहाँ पर डी आंसर इसका सही है 41 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? जो गलत होगा, गलत कौन सा है इसमें वो देखना है। तो जानवी ये है, जो इसका लिखा जाता है वो लिखा जाता है जानवी, इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। 43 है यहाँ पर वर्तनी का, इसमें शुद्ध शब्द जो होगा आनुषंगिक, आनुषंगिक इस तरीके से होता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है 43 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में है यहाँ पर, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा होगा? तो इसमें व्यावसायिक,
यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है 44 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में शुद्ध वाक्य है, उसको देखना है कौन सा इसमें सही होगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है 45 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 से निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें राहुल सांस्कृत्यायन है। अशुद्ध जो शब्द है ये है, जबकि इसमें राहुल सांकृत्यायन, यहाँ पर राहुल तो ठीक है, सांकृत्यायन है, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में एक शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा, इसमें से एक जाएगा। मधु, मोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, गलत है ये, इसमें सही देखना है। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल थोड़ी नहीं आएंगे, ये भी गलत है। पेड़ पर फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ, इस ये होगा अनेक बार देख चुका हूँ, तो इसमें ए आ रहा है, तो ए आंसर सही है। अगर ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चले शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में, तो इसमें यहाँ पर एलिमिनेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 48। 48 में यहाँ पर इसमें शुद्ध वाक्य ही देखना है। 48 में भी इसमें यहाँ पर पहला दिया हुआ है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, ये तो इसमें यहाँ पर गलत है। इतना आलस्य ठीक नहीं है ऐसे बोला जाता है। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, ये भी गलत है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, ये भी गलत है। अब एक ही बचा यहाँ पर, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है जो गलत होगा। मैंने बोला कल मत आना, ये तो सही है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ये भी सही है। आज रविवार का दिन है, आज रविवार है, रविवार भी बोल रहे हैं हम और दिन भी बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आज रविवार है, तो यहाँ पर ये ही गलत है, सी आंसर इसका करेक्ट है। एक गिलास पानी दीजिए, एक पानी का गिलास दीजिए, ऐसे नहीं होगा, एक गिलास पानी दीजिए, क्योंकि उसमें रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 49 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य इसमें गलत है, अशुद्ध बताना है, जो भी इसमें गलत होगा। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ये यहाँ पर इसमें गलत है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, वृक्षारोपण नहीं, पौधे ही तो लगवाएं, तो यहाँ पर ए आंसर इसका गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। एक विशेष्य पद है, जो विशेषण और विशेष्य होता है वो बताना है इसमें, तो यहाँ पर इसमें जो होगा विशेष्य पद वो इसका विधान है, क्योंकि वैधानिक का क्या होता है यहाँ पर विधान होगा, वैधानिक क्या होगा विशेषण होगा, और जबकि इसका विधान होगा यहाँ पर विशेष्य। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, इसमें वो बताना है कौन सा नहीं है, विशेषण नहीं है। आर्स भी है, इष्ट भी है, घृणित भी, जबकि गौरव, गौरव का क्या होता है यहाँ पर, गौरवान्वित होता है, तो यहाँ पर इसका जो होगा वो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 53। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है, गुणवाचक शब्द बताना है हमें, इसमें कौन सा होगा, तो इसमें पागल ही होगा, पागल व्यक्ति है, क्योंकि बताया जा रहा है व्यक्ति कैसा है, पागल है, तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण के बारे में देखना है कौन सा सही होगा। तुलसी के समान पवित्र होगा, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, इसमें तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तीनों डी में आ रहे हैं, तो डी आंसर इसका सही है 54 का डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55। 55 में यहाँ पर प्रविशेषण का प्रयोग किसमें किया गया, किस वाक्य में किया गया है वो देखना है। यहाँ पर कमला अति सुंदर लड़की है, यहाँ पर ए ही इसमें सही है, क्योंकि लड़की कौन है, कमला है, और वो भी सुंदर है, कैसी है, अति, अति शब्द यहाँ पर क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ, और जबकि यहाँ पर देखिए विशेषण क्या है, तो यहाँ पर सुंदर हो गया, और लड़की कौन है, कमला है, कोई तो बताया जा रहा है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है, यहाँ पर सही देखना है किसकी दृष्टि से, विशेषण की दृष्टि से। यहाँ पर सामरिक श्लेष ज्ञात सवर्ण, यहाँ पर अनासक्त ऐतिहासिक महत्व और सरीखा, एक सही है विशेषण की दृष्टि से, तो बी करेक्ट है इसमें। 56 का आंसर जो है वो बी सही है। जो अनासक्ति है, अनासक्ति का क्या होता है, विशेषण अनासक्त होता है, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, और सरीखा ये कैसा है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, और जो महत्व होता है उसका विशेषण महत्व होता है।
यहाँ पर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से एक विशेष्य विशेषण युग्म नहीं है। इसमें कौन सा युग्म ऐसा है जो दोनों नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर वो देखना है। इसमें पद का पाथेय होता है, फेन का फेनिल होता है, विरोध का विरुद्ध होता है और हार्दिक का हृदय। जो हार्दिक का हृदय है यही यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर डी आंसर इसका सही है, गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है। इसमें विशेष्य बताना है कौन सा होगा, तो अंतर ही है इसमें, यहाँ पर बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, जिस विकारी शब्द की से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है यहाँ पर विशेषण, यहाँ पर विशेषण, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इसमें 60, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष्य शब्द युग्म नहीं है। यहाँ पर है इसमें तबाही का तटस्थ, इसमें ये सही नहीं है विशेष्य की दृष्टि से। तबाही और जो तटस्थ है ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, और इसका जो विशेष्य है तबाही का देखे तो तबाह होता है और तटस्थता का होता है तटस्थ। तो यहाँ पर बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये पेपर नंबर 1 था।